भीष्म पर्व, श्रीमद् भगवद गीता पर्व, अष्टादशोध्याय, कौरव सेना का कोलाहल तथा भीष्म के रक्षकों का वर्णन। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर दो ही घड़ी में युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं का भयंकर कोलाहल सुनाई देने लगा, जो हृदय को कपा देने वाला था। एक, शंख और दुंदुभियों के घोष, गजराजों की गर्जना तथा रथों के पहियों की घरघराहट से सारी पृथ्वी विदीर्ण सी हो रही थी। दो, घोड़ों के हींसने और योद्धाओं के गर्जने के शब्दों से एक ही क्षण में वहां की पृथ्वी और आकाश का सारा प्रदेश गूंज उठा। 3, दुर्धर्ष नरेश, आपके पुत्रों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरी के निकट आने पर कांप उठीं। 4, उस रणक्षेत्र में स्वर्णभूषित रथ और हाथी बिजलियों से युक्त मेघों के समान सुशोभित दिखाई देते थे। 5, नरेश्वर, आपकी सेना के नाना प्रकार के ध्वज और सोने के अंगद, बाजूबंद पहने हुए सैनिक प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। 6, भारत, अपनी और शत्रु की सेना के चमकीले ध्वज इंद्र भवन में फहराने वाले देवेंद्र के ध्वजों के समान दिखाई देते थे। 7, अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान कांचनमय कवच धारण किए वीर सैनिक अग्नि और सूर्य के ही तुल्य प्रकाशित दिख रहे थे। 8, राजन, कौरव पक्ष के श्रेष्ठ योद्धा विचित्र आयुध और धनुष धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। उनके विचित्र आयुध ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन्होंने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे और उनकी पताकाएं आकाश में फहरा रही थीं। 9, सेना के मुहाने पर खड़े हुए वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले वे महाधनुर्धर वीर बड़ी शोभा पा रहे थे। नरेश्वर, भीष्म जी के पृष्ठभाग की रक्षा आपके पुत्र दुशासन, दुर्विषय, दुर्मुख, दुसैह, विविंशति, चित्रसेन, महारथी विकर्ण, सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय, भूरिश्रवा, शल तथा इनके अनुयायी 20,000 रथी कर रहे थे। 10, 11, अभीषा, शूरसेन, शिबी, वसाती, शाल्व, मत्स्य, अम्बष्ट, त्रिगत, केकय, सौवीर, कैत्व तथा पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर प्रदेश के निवासी इन 12 जनपदों के समस्त शूरवीर अपना शरीर निछावर करने को उद्यत होकर विशाल रथ समुदाय के द्वारा पितामह भीष्म की रक्षा कर रहे थे। 12, 14, 10,000 वेगवान हाथियों की सेना साथ लेकर मगधराज उपर्युक्त रथ सेना के पीछे पीछे चल रहे थे। उस विशाल वाहिनी में रथों के पहियों और हाथियों के पैरों की रक्षा करने वाले सैनिक 60 लाख थे। 16, कुछ पैदल सैनिक जिनकी संख्या कई लाख थी, हाथ में धनुष, ढाल और तलवार लिए आगे आगे चल रहे थे। वे नखर, बघनखे और प्रास द्वारा भी युद्ध करने में कुशल थे। 17, भारत, महाराज, आपके पुत्र की ये 11 अक्षौहिणी सेनाएं यमुना में मिली हुई गंगा के समान दिखाई देती थीं। 18, इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापवणि सैन्यवर्णने अष्टादशोध्याय। 18, इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पव में सैन्य वर्ण विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। 18